तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, सबसे पहली चीज जो रखनी है वो ये है हमारे कपड़े, ठीक है, और नेसेसरी चीजें जैसे टूथब्रश, बेल्ट वगैरह कभी जरूरत पड़ जाए इस्तेमाल करने की, ठीक है। और ये बैग्स हो गए, परफ्यूम हो गया, चश्मा, और ये वाला बैग, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा माइक व्लॉग बनाने के लिए, और मेरा फोन। ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। पानी की बोतल हो सके तो ये वाली लीजिए, या फिर ट्रैवलिंग वाली होती है वो वाले ले लो, बस यही चीजें होती हैं। लेट्स गो। तो भाई निकल पड़े हैं सफर पे बैग पैक करके। देखते हैं कहाँ लेके चलता है ये रास्ता। तीन से चलो भैया, लेट हो गए, आदमी भगते हुए यहाँ पे। भागो भागो। हमको लग रहा था कि ट्रेन आ गई है, लेकिन ट्रेन ही नहीं आई है। व्हाट अ लकी पर्सन वी आर। खैर फान भाई, ये देखो यहाँ भी अस्सलाम वालेकुम। अरे बस करो यार, पानी। तुम्हारा भाई हो गया रेडी, अब जाना है बस साइट सीन करने। फटाफट से जाके बाइक उठाते हैं, रेंटल से बाइक उठानी है और फिर चलना है अपन को घूमने। लेट्स गो। सीन लगा दे भाई आयुष भाई। नहीं सही है यार, मेमोरेबल है। क्या मजा आ रहा है जीवन का? ओ इरफान भाई, मुझसे पूछ रहे हो क्या? हाँ तुम। मजा तो क्या है, ठीक है, नई जगह घूमना है, देखते हैं अभी क्या देखने मिलता है। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ औरंगाबाद शहर, जिसका नाम अब हो चुका है छत्रपति संभाजी नगर, के बेहतरीन आर्किटेक्चर के यहाँ पर, जो आर्किटेक्चर आज से तकरीबन 400 साल पहले बना था। इसको कहते हैं बीबी का मकबरा। इसको अगर अपन और थोड़ी डेप्थ के अंदर गहराई में जाएं तो जो ताजमहल है, उस ताजमहल की नकल के रूप में इसको कहा जाता है। इसके अंदर बेसिकली मार्बल का ज्यादा काम नहीं है। ये जो आप टॉम्ब देख रहे हो दोस्तों, ये जो टॉम्ब है ये मार्बल्स के हैं। औरंगजेब की बीवी के लिए औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने बनवाया था ये मकबरा, तो इसीलिए इसको कहा जाता है बीबी का मकबरा। दोस्तों इस मकबरे को बनाया था औरंगजेब के बेटे ने, आजम शाह ने, अपनी माँ को डेडिकेट करने के लिए। और बेसिकली औरंगजेब का बेटा शाहजहां का पोता लगा, तो शाहजहां के पोते ने अपनी माँ के लिए ये मकबरा बनवाया था औरंगजेब की बीवी के लिए। इस वजह से इस मकबरे को बीवी का मकबरा कहते हैं, और उनका नाम था रबिया उद दुरानी। तो एक शायरी यहाँ पर अक्सर करके बोलते हैं ताजमहल के लिए, कि उसका मैं क्रक्स बता देता हूँ आपको, कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था अपनी बीवी के लिए, मुमताज के लिए, जो कि आजम शाह की दादी लगी। तो ताजमहल बेसिकली कह सकते हैं कि सास के लिए है मकबरा, और बीवी का मकबरा जो है वो बहू के लिए है। पार्किंग में भाई दोस्तों पता है बहुत कमाल हो गया। पार्किंग में आज हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं और पार्किंग ही नहीं मिली है हमको, और पता चला बस वहां पे लोग ऐसे ही पार्क कर रहे हैं गाड़ियां, तो हमने भी पार्क कर दी अपनी गाड़ियां। और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? आज है 18th ऑफ अप्रैल। 18th ऑफ अप्रैल के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज डे है। हम सोचे थे हमारा टिकट लगेगा, बच गए, टिकट भी नहीं लगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है दोस्तों,
कि इस मकबरे को बनने में 10 साल लगे। 10 साल का समय इस मकबरे को बनने में लगा है, जो आप देख रहे हो। दोस्तों यहाँ पर एक शायरी बहुत प्रचलित है कि एक गाना गाना चाहता हूँ आवाज नहीं मिलती, एक ताज बनाना चाहता हूँ मुमताज नहीं मिलती। क्या बात है। हम लोग गए थे सबसे पहले होटल, ठीक है, हम लोगों ने होटल और होटल में थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हुए। उसके बाद हम लोग गए रेंट पे बाइक लेने के लिए। अब हमने सुबह बात करी थी 7 बजे, तो उसने बोला था 7:30 बजे आ जाओ। हम लोग पहुंच गए। अब साहब 7:30 बजे के बाद जब हम पहुंचे तो वहाँ कोई और पर्सन बाइक लेने के लिए था। हमारा पर्पस ये था कि हम स्कूटी लेंगे, क्योंकि हमको स्कूटी से ये शहर घूमना है, और पर्टिकुलरली हमने उससे बोला था हमें एक्टिवा चाहिए, तो उसने बोला था 500 रुपए में हो जाएगी। वहां पहुंचे, एक और बंदा खड़ा हुआ, उसने बोला 550। उस बंदे ने 550 में उसको एक्टिवा दे दिया। हम जुपिटर लेके चल रहे हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जुपिटर की हालत। भाई वो खुल जाएगी रास्ते में, ऐसा लग रहा है। वो लिटरली ऐसी खड़खड़ खड़खड़ की आवाज चल रही, लेकिन कोई नहीं, कुछ ना होने से कुछ तो बढ़िया है। गाइस, ये जो मेरे पीछे आप ये नक्काशी और ये छोटी छोटी चीजें देख रहे हो, ये सब की सब हाथ से बनाया हुआ काम होता है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ की मार्बल्स से बनी हुई जालियां, जिसके अंदर बारीक बारीक नक्काशी होती है। और अगर मान लीजिए वो नक्काशी खराब हो गई तो पूरा मार्बल का पत्थर खराब हो जाता है। तो बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग्स होती है। देखो गाइज, मैं आया था यहाँ पे अपना, बताया मैंने आपको, बीवी का मकबरा में। तो मुझे यहाँ पर एक दोस्त मिले, उनका नाम है पवन निगम। गाइज देखो, मिलिए। मैं पवन निगम, मैं भी ऐसे ही जस्ट घूमने के लिए आया था, लेकिन मेरी इनसे मुलाकात हुई। और इनको मतलब जब आप एक्चुअल देखेंगे, जो आप देख रहे हो जो एक्चुअल है वो बहुत अलग है, तो इस पे भरोसा मत कीजिए। तो जब मैं इनसे मिला तो मुझे लगा कि सेम एज के हैं, हम कुछ बात वगैरह कर लेंगे, लेकिन बात करने के बाद पता चला कि एक टीचर है। आपकी पर्सनैलिटी से लगता नहीं कि आप टीचर वगैरह है। आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। और मेरी आईडी है पवन vlog 17। वहाँ पे ऐसे कंपटीशन राइटिंग चल रही है। आज विश्व विरासत दिवस है, तो अगर आप लोगों को भी ये विजिट करनी है साइट बीवी का मकबरा, तो आने के लिए बहुत सिंपल है। आप रैपिडो कर लो, रैपिडो वाला आपसे 100 रुपए समथिंग लेगा, आप आ सकते हो। रेलवे स्टेशन से लमसम 4 से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। और बस भी अवेलेबल है, सिटी बस जो है, स्मार्ट बसेस वो अवेलेबल है, वो भी हो जाएंगी। हम लोगों ने तो क्या किया था, अभी मैंने बता दिया आपको कि मैंने बाइक रेंट पे ली है। बाइक तो नहीं, एक्टिवा लेनी थी, एक्टिवा नहीं मिली, जुपिटर मिली है, तो वो रेंट पे ले ली। और फिर हम लोग ड्राइव करके, हमको लगा कि ब्रेकफास्ट कर लेंगे, लेकिन जिनके यहाँ हमें ब्रेकफास्ट करना है, यहाँ की स्पेशल डिश ट्राई करनी है, उनकी जो शॉप है वो सुबह खुलेगी 10 बजे, और हम यहाँ पर थोड़ा जल्दी आ गए। अभी अपन चल रहे हैं यहाँ से केव्स की तरफ, जिसका नाम है औरंगाबाद केव्स, और यहाँ से नजदीक ही है। बाहर निकल के राइट हैंड साइड की तरफ आप चलते चले जाएं, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है औरंगाबाद केव्स का। पहली बार मैं सिर्फ देखता रहता था परमवीर के व्लॉग्स, है ना, पैसेंजर परमवीर करके, और मैं सोचता था कि यार परमवीर कैसे करता है यार ये सारी चीजें। अब मैं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यार बहुत ही मतलब अजीब सा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता। एक तो घबराहट होती है भाई, 10 जने देख रहे होते हैं। पहली बात, यहाँ तो देखा पब्लिक ही नहीं है, उसमें भी 4-5 लोग हैं, उसमें भी क्या रहता है कि कौन क्या देख रहा है। तो 36 तरह के नाटक होते हैं, आपको पता है। और हर चीज में मेरे को लगता है कि मैं इस वाली चीज को काट दूंगा, लेकिन अब मैं नहीं काटूंगा, मैं ये डालूंगा। ये इरफान भाई हंस रहे हैं देख के, हंस लो क्या है, हंस लो, तुम भी हंस लो। तो ये तो डन देख लिया, मतलब मैं ताजमहल देख चुका हूँ, इसलिए मुझे इतना ज्यादा कुछ वो नहीं लगा। लेकिन है यार, अब मेहनत तो मेहनत है ना, 10 साल, उसको 16 साल लगे हैं बनने के लिए। नहीं, मेरे को याद नहीं है, 11 दूनी 22, हाँ 22 साल लगे हैं अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि उसके बाहर गेट पे जो वो गुम्बद उन्होंने दरवाजे के ऊपर बना रखे हैं, हर गुम्बद का 1 साल उन्होंने बनाया, इसलिए 11 और फिर 11 22 समथिंग कुछ ऐसा ही है। अगर कुछ होगा तो डाल दूंगा, नहीं होगा तो इसको काट दूंगा।